मोदी जी हम लोगों को 24 घंटा का वक्त दे दे और हम लोग खुद जाकर बांग्लादेश को अपने देश में शामिल करवा लेंगे। मिलिट्री फोर्स का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। भारत के मुसलमान ही बांग्लादेश पे कब्जा करके दिखा देंगे। जी, हसीना आई गई थी आपके पास, है ना? अभी तो बांग्लादेश पे चढ़ाई कर देना चाहिए था। जो अखंड भारत का सपना था वो बांग्लादेश से ही पूरा होता हम लोगों का। भाजपा को और गिरिराज सिंह जैसे लोगों को कुछ और किसी तरीके का बात नहीं चाहिए। सिर्फ उनको एक हिंदू मुस्लिम जो अंग्रेज का काम था, फूट डालो और राज करो, वही नीति अपनाकर ये अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन देश महिलाओं को जब तक बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक जाकर हमारा देश आजाद नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि महिलाओं को बराबरी का हक। आज हमारे देश में अभी भी हमारी देश की महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन हर दिन कल। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट लाइव। देखिए, अभी हम हाजीपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है राजद के जिला प्रवक्ता, वैशाली के जो प्रवक्ता है वो मौजूद है। हम इनसे आज शुभकामनाएं लेंगे। 15 अगस्त है, क्या कहिएगा? 15 अगस्त है, देश हमारा आजाद हुआ था। लाखों लोगों के कुर्बानियों के बाद, लाखों शहीदों के कुर्बानियों के बाद तब जाकर यह आज़ादी मिली। आपके दर्शकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस तो आज मना रहे हैं, लेकिन जो कोलकाता जो कांड हुआ है उस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, अभी भी जो कोलकाता में जो महिला डॉक्टर्स के साथ जो घटना घटा, बहुत ही दुखदाई घटना है। आज हमारे देश में अभी भी हमारी देश की महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन हर दिन कल आजाद कैसे हुआ? आजाद तो है ही नहीं ना। फिर आजाद लोगों का जो मानसिकता, आज भी लोगों का जो मानसिकता है, लोगों के अपने मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। महिलाओं को जब तक बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक जाकर हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि महिलाओं को बराबरी का हक हुकूक मिलना चाहिए, तब जाकर ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह का कल बयान आया था कि वो कह रहे कि जितने भी मुसलमान हैं उसको पाकिस्तान चल जाना चाहिए, क्या कहेगा इस पर? गिरिराज सिंह जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनका पार्टी का रूट जो है, जो बेस जो है, हिंदू महासभा से शुरू होता है। और आपको पता होगा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसा पार्टी ब्रिटिश हुकूमत के साथ था, लेकिन फिरंगियों का साथ दे रहा था देश की आजादी में। उनके पार्टी में ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम नेता नहीं और आज भी लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि देश धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। देश का बंटवारा पार्टी और नेताओं के आधार पर हुआ था। और जो गिरिराज सिंह का जो रूट के जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इनके नेताओं ने, इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये तो इतिहास के पन्ने में दर्ज है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है, मुस्लिम भी तो है बीजेपी में, ऐसा तो नहीं है मुस्लिम नेता नहीं है उसमें? इनको सिर्फ कोई भाजपा को और गिरिराज सिंह जैसे लोगों को कुछ और किसी तरीके का बात नहीं चाहिए। सिर्फ उनको एक हिंदू मुस्लिम जो अंग्रेज का काम था, फूट डालो और राज करो, वही नीति अपनाकर ये अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोग समझदार हैं। भारत माँ के अनगिनत सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और वो भी जो किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उसको हमारा संविधान इजाजत देता है हर तरीके से अपने धर्म की आजादी मनाने का। यही तो स्वतंत्रता दिवस का मेन। अच्छा, गिरिराज सिंह का बयान है, लेकिन बांग्लादेश का जो हाल है उस पर क्या कहिएगा आप? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी बहुत दुखदाई है। देखिए, बता रहे हैं हम आपको। पहले देखिए, पहले हमारे देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, ठीक है ना? फिर जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, फिर उनका भी बंटवारा हो गया धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर। तो आप जब बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो घटना हो रहा है, तो आप उसमें से आपको तो मालूम ही होगा कि बांग्लादेश में भी हिंदू हैं। अगर धर्म के आधार पर अगर बंटवारा हुआ रहता हमारे देश का,
तो पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते, बांग्लादेश में हिंदू नहीं रहते, है ना। तो बस ये धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ था, पार्टी और लीडर के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। और बांग्लादेश में जो भी घटनाएं हो रही है बहुत ही दुखदाई है। हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बांग्लादेश में जो अभी मोहम्मद यूनुस आए हैं उनसे आग्रह करेंगे कि अपने देश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखें और उन पर कोई जुल्म ना होने दें। सुरक्षित तो अभी भी कहाँ है, वहाँ की जो लड़कियां है वो भी रोड पे उनके साथ जो है रेप हो जा रहा है, उनको काट दिया जा रहा है। बताइए, जो भी घटनाएं हो रही हैं अभी तो बहुत अच्छा मौका था, अभी तो बहुत अच्छा मौका था। जो 56 इंच का सीना अपने आप को कहते हैं कि 56 इंच का सीना है हमारे पास, उनके पास तो अच्छा मौका था। शेख हसीना आई गई थी आपके पास, है ना। अभी तो बांग्लादेश पे चढ़ाई कर देना चाहिए था। अच्छा, जो अखंड भारत का सपना था वो बांग्लादेश से ही पूरा होता हम लोगों का। अच्छा, हिंदुस्तान की मुसलमान चाहती है कि बांग्लादेश को अपने अंडर में लिया जाए। अगर मोदी जी हम लोगों को 24 घंटा का वक्त दे दे और हम लोग खुद जाकर बांग्लादेश को अपने देश में शामिल करवा लेंगे, मिलिट्री फोर्स का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। भारत के मुसलमान ही बांग्लादेश पे कब्जा करके दिखा देंगे। जी चलिए ठीक है, आगे भी आपको हम खबर दिखाते रहेंगे। ऐसे खबर के आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ फर्स्ट लाइव। धन्यवाद।